एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरली z इक्वल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में राइट किया जाता है। यहाँ पे a जो है वो रियल पार्ट होगा और जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट वाला, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z1 जो कि इक्वल है a प्लस आयोटा b के, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z2 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास है x प्लस आयोटा y के इक्वल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे z1 इक्वल z2। ठीक है, जब z1 z2 के इक्वल होगा तो इनकी वैल्यूज जो हमने राइट की हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं z1 की जगह हम राइट कर देंगे a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये राइट कर सकते हैं ना, इससे तो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हम राइट कर देंगे z2 की जगह x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y। अब जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है और जो आयोटा वाली वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं तो मीन इनके रियल पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपस में इक्वल होंगे। मीन कि यहाँ a x के इक्वल होगा और b y के इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है 2x प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इक्वल 4 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें मालूम है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वालिटी का साइन है बीच में, मीन कि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होल्ड कर रही है। जब भी कोई दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उनके रियल पार्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन के इस वाले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 2x इक्वल 4। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2x है और इसका रियल पार्ट 4 है, तो यहाँ 2x को हम 4 के इक्वल राइट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर आयोटा इस वाले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है और 9 आयोटा सेकंड वाले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल होगा 9 के। क्योंकि हमने यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर सकते हैं 2 टू द 4। ठीक है, तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल 9। हमें मालूम है कि किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर हो तो उसे ख़त्म करने के लिए हम रूट अप्लाई करते हैं, क्योंकि रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल होती है, वो स्क्वायर को ख़त्म कर देती है। तो हम दोनों साइड पे रूट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट वाई स्क्वायर इक्वल रूट 9। ये 2 इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y इक्वल आएगा प्लस माइनस 3। रूट 9 को हम रूट 3 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ये 2 इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल होगा 2 के एंड y इक्वल होगा प्लस माइनस 3 के। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल को। x प्लस 1 प्लस आयोटा y इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं x प्लस 1 इक्वल 4 एंड y इक्वल माइनस 3। ठीक है, हमें मालूम है कम्प्लेक्स नंबर जो जनरल फॉर्म होती है वो a प्लस आयोटा b होती है। 4 माइनस 3 आयोटा को हम जनरल फॉर्म में राइट करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस 3 आयोटा। इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो माइनस में आएगा, तो y की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। एंड इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल, यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 है, जब हम इसे इक्वल की दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, मीन यहाँ पे 4 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड y की वैल्यू माइनस 3। इसी तरह आपके पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी की फॉर्म में हो तो आप उसमें मौजूद कोई भी वेरिएबल जो है उनकी वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है और आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को। जैसा कि हमें मालूम है कि रियल नंबर जो है वो सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब रियल नंबर की इक्वालिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स में होल्ड करती हैं। तो हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करेंगी। जैसे कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अक्स, मीन इमेज। तो 5 का जो अक्स होगा वो एज इट इज सेम वही नंबर होगा, तो 5 को हम 5 के इक्वल ही राइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जी ले लें, वो जी के इक्वल ही होगा। उसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि इफ़ z1 इक्वल z2, कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है देन z2 इक्वल होगा z1 के। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है। अगर z1 z2 के इक्वल है तो जाहिर सी बात है दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो भी उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है इफ़ z1 इक्वल z2, लेट्स सपोज कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है और दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर z2 है वो z3 के इक्वल हो, ठीक है। तब हम राइट कर सकते हैं z1 जो है वो z3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम राइट कर देंगे यहाँ पे देन z1 इक्वल z3। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं कहूँ a 5 के इक्वल है और 5 जो है वो c के इक्वल है, मीन यहाँ पे b को हम 5 के इक्वल राइट कर देंगे, ठीक है। a भी 5 है, b भी 5 है, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो c के इक्वल है। यही हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अगर आप मजीद में ऐसे रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।